मैं विजय लाल साहा, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को पाठ पुस्तक प्रतिभा पाठमाला के वर्ग सप्तम पाठ का शीर्षक है कोई नहीं पराया। आज हम इसी कविता का वाचन करने जा रहे हैं और इसे पढ़ने के बाद फिर हम इनमें पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस कविता को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। तो अब आप लोगों को इसको ध्यान सुनना, मैं इसका वाचन कर रहा हूँ। चलिए आइए। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी है, देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो बच्चों, इस कविता में कवि कहते हैं कि मेरा कोई नहीं पराया है, सारा संसार ही हमारा घर है। मैं किसी देश काल की जंग लगी जंजीरों, अर्थात यह चाहे किसी देश की प्राणी हो, किसी देश के आदमी हो, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि वो हमारा देश है, वो दूसरे देश का है। नहीं, पूरी संसार में और संसार में जितने देश हैं सभी देशों के लोग हमारे अपने हैं। कहता मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। कभी कहते हैं कि हमें जात पात से कोई लेना देना नहीं है। मेरा धर्म कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम नहीं है, अर्थात वह किसी से बंधे नहीं है कि हमें इस धर्म को, इस जाति को मानना है। बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। कवि के अनुसार आपस में प्रेम है तो हर पल हर घट घर में भगवान राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। कभी कहता मुझसे मत कहो कि मंदिर मस्जिद में हम जाके सर टेके, क्योंकि मेरा तो आराध्य आदमी है। हम आदमी की कदर करते हैं, आदमी की पूजा करते हैं, क्योंकि देवालय तो हर द्वार है, हर घर एक मंदिर है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा। इसलिए कभी कहते कोई भी घर पराया नहीं है, सारा संसार ही हमारा घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। कभी कहते हैं कहीं भी रहे, किसी जगह रहे, किसी देश के हो, लेकिन हमें मुझको इंसान से प्यार है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है। कभी को अपनी मानवता पर भी बहुत अभिमान है कि मनुष्यता ही ऐसा धर्म है जो सबका ध्यान रखता। अरे नहीं देवत, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। कहने का अर्थ है कवि के अनुसार उन्हें देवता नहीं बल्कि उनको मनुष्यता को ही उन्हें अच्छी लगती। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कभी यहाँ कहते हैं कि मुझे तुम अपने स्वर्ग सुख की राजकुमारों की कहानियां मत सुनाओ, मेरा धरती तो 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं सिखलाता हूँ जियो और जीने दो संसार को। कभी कहता है कि हमारा देश जो है जियो और जीने दो का जो है नारा यह सारे संसार को दे रहा है। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। कवि के अनुसार हमें अपना प्यार जितना भी ज़्यादा हो सके
आपस में बांटो, एक दूसरे से प्यार करो, हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित भी या धूल भी। कभी केवल स्वयं खुश होना, स्वयं हंसना नहीं, अर्थात ऐसा हंसो, ऐसा खुशी रहो कि तुम्हारे साथ जो दलित है, गरीब है, वह भी तुम्हारे साथ सुखी रहे, वो भी खुशी रहे। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई सूल भी, सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है। कभी कहते हैं तुम ऐसा चलो, इस तरह चलो कि कहते हैं कि सूल कोई कांटा भी न तुम्हारे पग में आए, सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है। कभी के अनुसार हम जो सुख भोगते हैं वो केवल हमारा सुख नहीं है, उसमें संसार के सभी का उसमें हक है, सबका अधिकार है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार। कवि के अनुसार फूल डाल का बाद में पहले वह उपवन की शोभा, उपवन का श्रृंगार है, इसलिए कवि कहते कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। कभी कहते हैं कि मुझे प्यास मिली है, किसका प्यास पीने के लिए? विषमता का, जो विषमता, जो जहर विष है उसको पीने के लिए। मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए। कभी कहते हैं कि मेरा जन्म केवल अपने जीने के लिए नहीं, अपने स्वयं हित के लिए नहीं, बल्कि जग हित, दूसरों के हित के लिए भी कुछ करना है। मुझे दी गई आग कि मैं स्तंभ में आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। कभी कहते हैं कि जो आग स्तंभ में है, इस अंधकार को लगा के इस अंधकार को दूर करना, रोशनी देना, और जो उन्हें गीत मिली है वह गीत जग की सारी पीड़ा को वो गा सके, जग की मुसीबत, जग की जो है दुख दर्द की वह चर्चा कर सके। पूरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा। तो ये समझ गए बच्चों? तो इस कविता के जो कवि हैं गोपाल दास नीरस। अब आइए इस कहानी कविता का मूल्य, इसमें क्या है? एकता रूपी मूल्यों की सराहना, प्रेम बोध और अपनापन। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर है। पहला है, कवि ने अपना घर किसे बताया? तो इसका उत्तर है, कवि ने अपना घर सारे संसार को बताया। 1 नंबर का दूसरा प्रश्न है, ख नंबर, कि कवि को किस पर अभिमान है? तो इसका आंसर है, उत्तर, कवि को अपनी मानवता पर अभिमान है। दूसरा प्रश्न है, फूल के बारे में कवि की क्या धारणा है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, फूल के बारे में कवि की धारणा यह है कि फूल डाल का पीछे पहले वह उपवन का श्रृंगार है। कहने का अर्थ है कि फूल तो डाल पे लगे हैं, डाल से ही उसमें फूल खिले हैं, लेकिन यहाँ फूल पहले उपवन का श्रृंगार है, बाद में वह डाल का है। अब दूसरा प्रश्न है, जगहित जीने और स्वयंहित जीने में क्या अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि जगहित जीने का तात्पर्य है कि संसार के लिए भलाई करते हुए जीना, जबकि स्वयंहित जीने का तात्पर्य है केवल अपनी भलाई करते हुए जीना। तो यहाँ इस प्रकार जगहित और स्वयंहित जीने में अंतर हो रहा है। अब आइए तीसरा प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न क नंबर है कि कविता के आधार पर बताइए कि कवि को
क्या क्या चीज़ें और किस लिए मिली है। तो इस कविता में कवि को प्यास मिली है विषमता का, विष पीने के लिए, जीवन में जगहित जीने के लिए, आग तम को नष्ट करने के लिए, तथा गीत जग की सारी पीड़ा गाने के लिए मिली है। इस प्रश्न का दूसरा ख नंबर, इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि उनका घर सारा संसार है। वे किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। कवि को इंसान और इंसानियत सर्वप्रिय है। कवि प्रेम और खुशी को संसार भर में बांटने को कहते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न है, तीसरा, दी गई संकेत पंक्तियों का सप्रसंग भावार्थ लिखिए। अब यह संकेत है, मैं न खड़ा हूं हरिद्वार, पेज नंबर 9। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा के कोई नहीं पराया शीर्षक कविता से ली गई है, जो गोपाल दास नीरज द्वारा रचित है। इसमें कवि कहते हैं कि वे जाति के भेदभाव को मान्यता नहीं देते हैं। उनका धर्म वे जाति के भेदभाव को मान्यता नहीं देते हैं। उनका धर्म धार्मिक ग्रंथों के स्याही पूर्ण शब्दों का अनुसरण नहीं करता, अपितु प्रेम को मान्यता देता है। वह धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। वह मनुष्य को ईश्वर, मनुष्यता को धर्म और हर आदमी के घर को देवालय समझता है। अब आइए इस कविता में आए शब्द हैं जिनका शब्दार्थ जो है जानना है। तो पहला शब्द है जंजीर। जंजीर का अर्थ होता है बेड़ी। दूसरा अभिमान, इसका अर्थ है गर्व। तीसरा पीड़ा, इसका अर्थ है दर्द। शूल, इसका अर्थ है शूल में कांटा। पग, पग मीन्स पैर अथवा पाँव। गुलाम यानी दास, अधीन। मनुजत्व अर्थात इसका अर्थ है मनुष्यता।
विषमता, इसका अर्थ है असमानता। अंत उसका आराध्य, इसका अर्थ है जिसकी आराधना की जाए। अब आइए इस कविता के जो कवि हैं उनका परिचय कराते हैं। इस कविता के कवि गोपाल दास नीरज का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। कविताओं के साथ साथ इन्होंने फिल्मों के लिए लोकप्रिय गीत भी लिखे हैं। इनकी कविताएं मर्मस्पर्शी और सरल भाषा में हैं। 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके दर्द दिया, प्राण गीत, असावड़ी, नीरज की गीतिकाएं, नीरज की पाती, गीत अगीत और कुछ दोहे नीरज के इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक। फिर अगली कक्षा में हम अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।